तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवान की चर्चा करने का बार बार सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। गुरु का जो काम है वो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, हमें उस परमानंद के प्रकाश का दर्शन कराते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए हमारा जो मन है, ये मन हमें देवता भी बना सकता है और मन हमको राक्षस भी बना सकता है। मन हमारे द्वारा पूरे संसार को बचा भी सकता है, मन हमारे द्वारा पूरे संसार को नष्ट भी कर सकता है। आज इन्हीं विषय को लेकर के हम मन की क्या पावर है, मन की क्या स्थिति है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि मन की जो गति है वो दो गति होती है। एक अधोगति होती है, एक होता है ऊर्ध्वगति। जब प्रभु के सुमरन में हमारा मन लगता है तो हम मन की गति ऊर्ध्व हो जाती है। आप कभी साधना करें, पूजा करें, पाठ करें तो आप देखिए ठीक उसी समय आपका मन जो है ऐसे ऐसे संसार से लगे भी विषयों को सोचने लगता है, जैसे लगता है कि पूरा पहाड़ उस समय उसके ऊपर टूट पड़ा है और आपको भगवान से वो विमुख करने लगता है। और यदि आप किसी की निंदा करें, किसी का विनाश करने की बात करें तो देखिए मन कितना बढ़िया से उसको सुनता है, समझता है और उसमें मन को लगाता है। यानी कि वो अधोगति में रहना ज़्यादा वो पसंद करता है। अब देखें संसार में एक इतनी विकट समस्या हो गई इसी मन की वजह से कि कई देशों ने एक ऐसा परमाणु बम बना रखा है और आप कल्पना करें कि किसी देश के जो राजा है या जो तानाशाह है उसका मन अच्छा नहीं है और यदि वो अपना परमाणु बम विस्फोट कर दे, तोड़ दे, तो आप मान लें कि जो ये पारमाणविक युद्ध में हम लोग फंसे, यदि ये संसार फंसा तो ये पृथ्वी को एक बार नहीं, ये 100 बार से भी ज्यादा नष्ट करने की स्थिति में ये आ सकता है। आज देखिए, एक तो मैंने एक गंभीर विषय आपके सामने रखा कि मन यदि कह दिया अरे इस देश ने हम लोग को ऐसा कहा, ऐसा अपमान कर दिया, हमको कुछ नहीं समझता है, चलो इसके ऊपर हम परमाणु बम फेंक देते हैं। उसने फेंक दिया, वहां की आबादी नष्ट हो गई और पता चला दूसरे देश ने भी कर दिया ऐसा। तो इस धरती पे आप यकीन मान के चले कि कोई भी जीव, ना ही पेड़, ना पक्षी, ना मनुष्य या कोई भी जीव जिसमें हम जीव की कल्पना करते हैं इसमें जीवन है, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आज देखिए बाजार में जो यदि मन हम लोग का इतना खराब हो चुका है, इतना ही राक्षसत्व से ये भर चुका है कि आज चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे खेतों में डालने वाला खाद हो या कपड़े हो, इतनी मिलावटी चीजें हमारे सामने विकट रूप में आ चुकी हैं कि भारत सरकार इतना परेशान है
इतने रोग से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं कि आप समझ लें कि ये समस्या सिर्फ मन के दूषित होने से ही हम लोग के सामने आ गई है। और यदि ये ठीक हो जाता तो न मालूम कितने लोग ऐसे ठीक हो जाती। कोई यदि मिलावटी खाद्य पदार्थ न दे, फल फूल इंजेक्शन लगा के न दे, सब्जियां इंजेक्शन लगा के न दे, तो बहुत से लोग बीमार नहीं होंगे। यानी मन की स्थिति के बारे में मैं बताया कि मन कितना कितना खतरनाक है, उसको आदमी को राक्षस भी बना दे रहा है। यानी पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसा आप सभी लोगों के सामने है, ये बात छुपा नहीं है। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक कथा आपके सामने रखते हैं। एक सेठ और एक नौकर की कथा आपके सामने रखते हैं। एक बहुत धनवान सेठ था। ये सत्य घटना है, ऐसा नहीं है कि ये घटना कोई कपोलकल्पित है, बड़ा सत्य घटना है ये। अब एक धनवान सेठ थे। उन्होंने सोचा कि चलो एक हम गाय पाल लेते हैं और उसका कम से कम हमें शुद्ध दूध तो मिलेगा। अब एक नौकर भी लगा दिया। अब नौकर जो है बड़े मन से उसकी सेवा, मतलब जो भी एक पैरामीटर होता है, मानक होता है, उस हिसाब से गाय को रखा गया। उसका शुद्ध दूध निकाला गया। अब एक आध महीने तो दूध बहुत अच्छा मिला सेठ जी को। फिर अब रात को जब दूध सेठ जी पी रहे तो उनको लगा कि दूध कुछ पतला सा लग रहा है। तो वो नौकर से पूछते हैं, तो नौकर कहता है नहीं मालिक, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तो गाय जैसा थे वैसा मैंने आपको दे दिया। अब सेठ जी क्या करते हैं कि अपनी बात, उसकी बात को जांचने के लिए नौकर और लगा देते हैं। अब देखिए, सेठ जी को दूध पीना है सिर्फ 1 गिलास। तो अब 1 गिलास में पहला नौकर जो है क्या करता है कि इतना सा पानी मिला दिया और इतना दूध अपने भी वो पी जा रहा है। वो सोच रहा है सेठ जी को क्या जो पता चलेगा। अब जब उस नौकर की इंक्वायरी करने के लिए जब सेठ जी दूसरा नौकर लगाते हैं तो वो भी नौकर उससे मिल जाता है। कहता है कि अब एक काम करो कि सेठ जी को क्या पता चलेगा, अब जो 1 गिलास दूध है, अब उस गिलास में से इतना दूध तुम मिले तो उतना दूध हम मिले, तो पानी मिला तो क्या पता, पूछेंगे तो हम बता देंगे कि नहीं दूध अच्छा है। गाय जो है ज़्यादा पानी पी रही है इसलिए दूध उसका ज़्यादा पतला हो गया। खैर सेठ जी ने देखा, सेठ जी को फिर सब संदेह होता है। संदेह होने के बाद वो क्या करते, एक तीसरा नौकर फिर लगा देते उन दोनों के ऊपर कि भैया तुम चेक करो ये सब क्या कर रहे हैं। अब तीसरा नौकर मिलता है तो अब वो क्या करता है, जो बेचारे कम पानी मिला वो दूध पाते थे, अब पता चला कि आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी, यानी अब सेठ जी को आधा गिलास पानी मिलने लगा। ये कथा बताने का सिर्फ सारांश इतना सा है कि मन में भाव नहीं है, मन हमारा अच्छा नहीं है, मन हमारा दूषित है, तो हम ये सोच नहीं सकते कि अगले का जीवन यदि हमारे वजह से ये खराब हो रहा है, इसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो हम उसकी जान लेने में भी नहीं चक रहे हैं। ये था मन की स्थिति। आप सभी लोग से ये विनती है कि प्रभु के भजन में आप सभी लोग मन लगाएं और जितना उत्तरोत्तर अपने मन को आप बढ़ाते जाएंगे, हमारा समाज कैसे ठीक होगा। हमारा समाज तभी ठीक होगा जब हम अपने आप को पहचाने, अपने मन को पहचाने और प्रभु की तरफ मन को लगाएं। एक छोटा सा भजन आप सामने रखते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार।
मन से कोई भाग सके ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।